ऐसा जो हरियाणा है अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर। उसी तरह से जो गीता जयंती जो है हर साल यहाँ पर नवंबर दिसंबर में मनाई जाती है, इसका सर उद्देश्य क्या था आखिरकार में शुरू करने का, और कैसे इसको शुरू किया गया? अभी आपने बताया कि हरियाणा फेमस रहा है, तो जब हम हरियाणा जी के पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा पढ़ा भी जाता है कि यहाँ पे अपने कुरुक्षेत्र में एक सन्निहित सरोवर भी है। सन्निहित सरोवर जो कहते हैं सतयुग के टाइम पीरियड का है। कहते हैं जो सन्निहित सरोवर था, सन्निहित सरोवर का मतलब सन्निहित सरोवर के अंदर ही जो भगवान जी थे, भगवान जी ने इस सृष्टि की रचना करी थी। जो हमारी जो सृष्टि पूरी की पूरी है, सृष्टि की जो रचना थी वो कहते हैं हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही करी गई थी। कुरुक्षेत्र में। और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई, उसी जीत का प्रतीक है गीता जयंती का त्योहार। गीता जयंती कहीं ना कहीं महाभारत और बहुत सारे, क्योंकि जो महाभारत में जब आपने देखा कि ये आपस में भाइयों के बीच में हुई थी और उन्होंने अधर्म करा और इधर से इन्होंने धर्म का साथ दिया, और जिसका रिजल्ट हुआ महाभारत। और कहते हैं जो महाभारत है ना वो 48 कोस में लड़ी गई थी। 48 कोस का वो एरिया जिसमें महाभारत लड़ी गई, वो एरिया ही कुरुक्षेत्र कहलाता है। वैसे तो कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने जो गीता का उपदेश था वो ज्योतिसर नामक स्थान पे दिया था, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे बाण गंगा, नरका तारी तीर्थ और भी बहुत सारे ऐसे इतिहास को संजोए हुए धार्मिक स्थान है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं उससे पूरा हरियाणा जो है अपने आप में दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति को लेकर फेमस रहता है इन चीज़ों में। और इसके साथ साथ हम इस गीता जयंती पे आज देख भी रहे हैं यहाँ पर दूसरे देशों के जो सैलानी हैं, जो लोग हैं, वो कल्चर को अपने अपने लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे हरियाणा में सर एक सूरजकुंड फेस्टिवल भी लगता है, जैसे फरीदाबाद में सर जो सूरजकुंड फेस्टिवल है। सूरजकुंड फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो हमारी जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड फेस्टिवल की तर्ज पे ही उसी की तरह से गीता जयंती को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाना स्टार्ट करा था। अच्छा, अभी अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुकी है। 2017 के अप्रोक्सीमेटली सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा दिया था। स्टार्ट तो 1989 में हो गई थी, तब हमारे ये नेशनल लेवल पे स्तर का जैसे दर्जा गया, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करी जाए तो कहते हैं जो दूसरे देशों से लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो हमारे भारत में आएंगी। भारत में क्या, हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र में आएंगी, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो हमारा कल्चर भी तो देखेंगे, हमारी संस्कृति देखेंगे, हमारी सभ्यता देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान जो है, इससे उसको बढ़ावा मिलेगा और देशों जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के बारे में उनको जानने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे सतयुग का टाइम पीरियड हुआ, त्रेता युग का टाइम पीरियड हुआ। अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो यहाँ पे अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हुए, उनके बारे में कहीं ना कहीं देखने को इंडिया का टूरिज्म जो कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है कि टूरिज्म सेक्टर हरियाणा में अगर टूरिज्म की बात करी जाए तो कुरुक्षेत्र मेन हब पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे है धर्मनगरी। और हम जैसे नॉर्मली भी कई बार कुरुक्षेत्र में आते हैं तो हमें कई बार सैलानी फॉरेनर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं गीता जयंती के अलावा भी। हम जिस सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा धार्मिक भावना की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रिलीजियस पॉइंट होने की वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे कि हमारे हरियाणा में हब की तरह देखा जाता है किसको, कुरुक्षेत्र को, जो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करता है। टूरिज्म सरकार के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जिससे सरकार क्या कर सकती है, अपनी इनकम कमा सकती है। और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ हमारी कल्चर का जो है इससे बढ़ावा मिलता है। हाँ, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदान प्रदान करा जाता है, आदान प्रदान होता है। और इसी तरह से आप देखोगे अपने कुरुक्षेत्र में ही एक मकबरा भी पड़ता है जिसे शेख चिल्ली के मकबरा बोला जाता है। हाँ, कहते हैं जो शेख चिल्ली है, जो शाहजहां था, शाहजहां का बेटा है दारा शिकोह, कहते हैं उनका गुरु था शेख चिल्ली। 1650 के अप्रोक्सीमेटली शेख चिल्ली का मकबरा बनाया गया था। और वर्तमान के अंदर हरियाणा का ताजमहल का टाइटल भी किसे दिया जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को दिया जाता है। और हम सभी देश के नागरिकों को गुजारिश करना चाहेंगे कि बार कुरुक्षेत्र धर्मस्थली पर जरूर पहुंचे और गीता जयंती का आनंद लें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। हरियाणा के न्यारे प्यारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये जो आप पीछे सारे के सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिले हैं। नायब सिंह सैनी ने जो ये सारे के सारे अवार्ड मिले, इन सभी अवार्ड्स को गीता जयंती में मुख्यमंत्री उपहार कोष में देने की बात करी है और उसके लिए एक बिक्री केंद्र लगाया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे के सारे ये अवार्ड्स रखे गए हैं। तो हमारे साथ सर हैं, ये बताएंगे कि जो ये पैसा है किस तरह से यूज करा जाएगा, कैसे करा जाएगा। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए सर। रविंदर कुमार, लेखा सहायक, हरियाणा कला परिषद हिसार डिवीजन। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारे के सारे जो उपहार हैं, ये विभिन्न समाज के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, जिला प्रशासन से,
आम सभाओं से, इस तरीके से जो सारे के सारे उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान 100 रुपये जो है मिले हुए हैं। जैसे जो हमारे सीएम साहब हैं हरियाणा के, वो अलग अलग जगह पर समारोह में जाते हैं, अलग अलग समारोह में जाते हैं, वहाँ सम्मान 100 रुपये सभी जो है वो गिफ्ट आइटम मिले हुए हैं जी। तो सर कितने दिन से आप यहाँ पर पहुँचे? 5 दिन हो गए जी यहाँ पहुँचे हुए, तो मेरे को जो है मैं 16 तारीख से यहाँ हूँ। अच्छा, कितने को उपहार यहाँ पर पहले लगे हुए थे? उपहार ये जो टोटल हमने 152 जो है डिस्प्ले किए थे, जिनमें से अभी तक 106 का जो है वो सेल का कार्य पूरा हो चुका है। 6 जो है जिनमें से सेल हो चुके हैं। जैसे सर ये सेल हो चुके हैं जो सारे के सारे, जो इसका पैसा है वो किस तरह से यूज करा जाएगा? इससे जो इनकम होगी वो जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने जो है चाहा है। जो मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक मकसद रहा है कि जो हमारे हरियाणा है, हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो तरक्की करे। उन्हें जितने भी सम्मान मिले हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि सारे के सारे सम्मान वो उपहार के रूप में जो मिले थे, इससे जो पैसा मिलेगा वो किस में लगाया जाएगा? जनता में लगाया जाएगा। और सर कुछ कहना चाहोगे आप कि इनको खरीदा जाए, कैसे कैसे रखा जाए? किस तरह से जो लोग खरीद रहे हैं मतलब उनको ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक तरह से बहुत लोगों के द्वारा प्यार से उपहार दिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये माननीय मुख्यमंत्री जो सम्मान 100 रुपये उपहार मिले हुए हैं, और आम पब्लिक से अनुरोध है कि आप इनको जो है यहाँ आके परचेज करें, और इससे जो इनकम होगी वो जनहित के कार्यों में यूज़ होगी। मुख्यमंत्री राहत कोष में इसका जो है वो जमा करवाया जाएगा, और पब्लिक से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। सर एक चीज़ और बताओगे, जो उपहार हैं जो आज यहाँ पर 5 दिन से कह रहे हैं आपने यहाँ पे लगाए गए हैं, इससे पहले इनको कहाँ पे रखा जाता था? इससे पहले जो है ये मुख्यमंत्री जी के वहाँ चंडीगढ़ से ही आए हैं जी। आवास पर जो मुख्यमंत्री जी का जो निवास स्थान जो कुबेर कुटिया है, हमने जो सुनने में जो पढ़ा कि ये सारे के सारे वहीं पे रखे जाते हैं। अब एग्जीबिशन के टाइम पे ये सारे के सारे यहाँ पे लगाए जाते हैं, और इनको सेल के लिए जो आम पब्लिक के लिए। उम्मीद करते हैं अभी जो है 2-3 दिन और गीता जयंती महोत्सव पड़ा है, तो कहीं ना कहीं सारे सेल हो जाएंगे, और जो पैसा जो है जनता के हित में लगाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच सर कुछ बताने के लिए। आप एक बार दिखा भी सकते हो सर सारे के सारे। अलग अलग तरह से अलग अलग इलाकों पर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उपहार दिए गए हैं। कंवरपाल सर मेरे साथ हैं जो थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि कौन कौन से इलाकों से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हरियाणा योग आयोग के द्वारा जो हमारा योग आयोग है, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो हमारे नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा गिफ्ट करी थी। अलग अलग जगहों के यहाँ पर जो है नाम लिखे हैं, जैसे कैथल हो गया, हिसार हो गया, यहाँ पर पलवल हो गया। इसके साथ साथ सर आप देख सकते हैं इस पे बहादुरगढ़ और अलग अलग समाज के द्वारा सावित्री बाई फुले, इस पे जो है नाम लगाया गया है, जो कि एक समाज सेविका रही है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रोहतक से अलग अलग जगह से जितने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जब से वो एज अ सीएम अपॉइंट हुए हैं हरियाणा के, सभी के सभी सम्मान ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार है जो उनके प्रति दिखाया गया है। और जैसे सर ने बताया, यहाँ पर 100 से अधिक जो है वो डिस्प्ले में लगाए गए थे उपहार, वो भी सेल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो रह गए हैं वो भी पूरी उम्मीद है, सर कह रहे हैं कि सेल हो जाएंगे। तो हम भी आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप भी जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आएँ, और जो हमारे नायब सिंह सैनी सीएम जी को मिले हुए सारे के सारे सम्मान, वो भी आकर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हम कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पर गीता जयंती जो है हर साल नवंबर दिसंबर में माघशीर्ष में मनाया जाता है। और कंवरपाल सर जो है आपको गीता जयंती के जो है इतिहास के बारे में कुछ चीजें बताएंगे। आप सबको पता है कि जो गीता जयंती का महोत्सव है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे पर लगाया जाता है। 1989 का टाइम था, हरियाणा सरकार ने गीता जयंती मनाने क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। उसके बाद 2017 में हरियाणा सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या दे दिया था, दर्जा दे दिया था। जब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया तो कहते हैं भारत के राज्य और दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे आने लगे और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को प्रमोट करने लगे। अब जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे महाभारत हुई। महाभारत के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से जो 7वां पर्व है, 7वें पर्व में जिसे भीष्म पर्व बोला जाता है, भीष्म पर्व के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उसी गीता के उपदेश के ऊपर हमारे हरियाणा में क्या बनाई जाती थी, गीता जयंती बनाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश में कल्चर को प्रमोट करती है। और जैसे सर ने बताया है, अलग अलग दूसरे देशों से, दूसरी स्टेटों से यहाँ पर हर साल लोग जो है काफी मात्रा में पहुंचते हैं। और उम्मीद करते हैं आप भी यहाँ पर आइए और इस गीता जयंती के महोत्सव का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।